नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष ले आने वाले कुशल सारथी सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो। मैं हूं सुजीत कुमार, हंगामा टाइम्स न्यूज़ से। आज हम लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के कार्यक्रम में, जिसका आज 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। आइए जानते हैं यहाँ उपस्थित धर्म गुरुओं से इस स्थापना दिवस पर उनका क्या कहना है। देखिए, ये स्थापना दिवस जो है एक स्थापना नए युग के कर रहा है जी। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांव से लेकर जहां तक देश और दुनिया में, चूँकि आज हम जितना धार्मिक उसमें स्तर है, कुछ न कुछ गिरावट आ गई, आप सभी देखते हैं। हम उस गिरावट को कवर करने में लग गए हैं और सभी पंथ के लोग मिल के एक होकर के हम गांव से, देश से, दुनिया से एकता, धार्मिक एकता लाएंगे। उसी के सहारे सब कुछ, हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कार, संस्कृति, सारी एकताएं उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगी। यही उद्देश्य से स्थापना दिवस को हम लोग धर्म सभा के रूप में, धर्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। आगे भी इसी तरह मनाते हैं, हर वर्ष मनाया जाएगा। और इसी से संबंधित हम शीघ्र ही सारनाथ से, जहाँ से धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध का हुआ था, शीघ्र ही 2-3 महीने के अंतराल में, अंदर में ही एक बड़ी धर्म यात्रा और निकालेंगे, जो 5-6 प्रमुख तीर्थ स्थलों से बुद्ध के निकलेगी और सारे यूपी, भारत और अन्य देशों में भी जाएगी। आज के इस कार्यक्रम से कि और जो धार्मिक लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? सब आए हैं, वो ऐसा है संदेश, ये हम स्वयं दे रहा है, प्रकृति जमाना स्वयं बोल रहा है। कुछ संदेश है नहीं, संदेश दिखाई पड़ रहा है कर्म से। हम सब जो जितने भी हैं, आज लोग ये बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष कह के समाज को, आप सब मीडिया को किंग कर्तव्य विमूढ़ करते हैं। लोग धर्म की आस्था बिगड़ती जा रही, सोचते हैं धर्मनिरपेक्ष। अच्छा भाई, निरपेक्ष है तो धर्म रहित अधर्मी। अधर्मी तो वो होगा जहाँ धर्म यानी केवल कानून हो, जैसे चाइना है और ऐसे देश हैं, वहाँ केवल कानून है, धर्म की बात छू नहीं जाती, धर्म का शोषण होता है वहाँ। यहाँ तो भारत का संविधान, भारत की सरकार धर्म की सरकार है। जैसे श्रीलंका में, ऐसे ही बहुत से देश हैं, तो धर्म की सरकार है। धर्म की सरकार को हम लोग मजबूत करें, जिससे कि हम विश्व में भारत का जो नालंदा जैसा सम्राट अशोक, बाबा साहब का सपना है कि सम्राट अशोक जैसा धर्म का राज्य हो, इसलिए हम लोग निकले हैं। इसी में हम लोग लगे भी, अभियान है। हम लोग गांव की ओर, हम लोग धार्मिक दृष्टि से, गांव से जब तक गांव में ये गिरावट रहेगी, तो गांव को धार्मिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना के देश को और दुनिया को धार्मिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वैश्विक एकता और शांति की स्थापना के लिए हम लोगों का है कार्य। मैं शिव कुमार पाठक और मैं निदेशक हूँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का। और ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 36वां स्थापना दिवस है। ये आज ही के दिन सन 1985 में, मतलब 28 फरवरी 1985 में इस संस्थान की नींव सबसे पहले सारनाथ में पड़ी हुई थी। और सारनाथ में इसका नाम जो था वो शोध संस्थान के रूप में था आचार्य नरेंद्र, और जिसमें मुख्य रूप से बुद्धिस्ट धर्म, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में शोध करना और उसका प्रचार प्रसार मुख्य था। तो सारनाथ जो है बुद्धिस्ट एक बड़ा सेंटर है, और ये भगवान बुद्ध जो है इनलाइनमेंट वहीं से प्राप्त किए, और उन्होंने प्रथम मतलब वो दिए, उन्होंने अपना संदेश दिया। तो इस तरह से सारनाथ जो है बुद्ध दर्शन, बुद्ध
मत के बारे में एक बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए ये हुआ कि इस सोच संस्थान के रूप में, क्योंकि जब ये सेंटर में आ जाएगा, राजधानी में आ जाएगा, तो राजधानी के सन्निकट होने के कारण सरकार का ध्यान जाएगा और समय समय पर जो भी सुविधाएं, जो भी अवस्थापना सुविधाएं हैं, वह जो है आसानी रूप से मिलेगी, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी गण है या जो कार्मिक है वो शासन से संपर्क स्थापित करने में उनको स्थानीय होगी, लिहाजा सारनाथ से यहाँ लखनऊ में आकर के जी। तो ये जो है हमारा जो संस्थान है, जो एक छोटा आकार था सारनाथ में, लेकिन अब ये बड़ा आकार ले लिया है। और यहाँ पर जब से 2009 से अभी तक जो है ये प्रत्येक वर्ष जो है अनेकों कार्यक्रम चलाते हैं। कोरोना काल में थोड़ा कार्यक्रम बंद था, लेकिन फिर भी हम लोग वेबिनार से जुड़े हुए थे और सामाजिक विषयों पर जिसमें हम योगदान दे सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारा सामाजिक सरोकार और दायित्व है उसकी हम पूरा करते थे। हम तमाम विश्वविद्यालयों से जुड़े थे, स्कूलों से जुड़े थे और वेबिनार के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते थे। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट वाइज है, उद्देश्य क्या है, जैसे कि हम केवल दर्शन और केवल विचार तक ही सीमित रहें तो हम अभी उतने पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसलिए विचार और दर्शन को हमको समाज और निचले तबके तक पहुंचाना है। और उसके मूल में ये है कि जब आप किसी प्रकार के एक सकारात्मक विचार समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं और उस तो एक समाज का एक कुछ हिस्सों को आप अपने से जागृत कर लेते हैं, उनके चेतना को जागृत कर लेते हैं। शांति में, अहिंसा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, विश्व बंधुत्व के क्षेत्र में, तो कुछ पूर्णता तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि पूर्ण हम भी नहीं हैं, लेकिन यदि इस तरह के सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान होता है, उन एक नीचे तक जाता है, तो कुल मिलाकर के समाज में, परिवार में उनके, फिर समाज में, गांव में, इसी तरह से छोटे छोटे यूनिट से लेकर के बड़े यूनिट तक जाएगा और जो है समाज के लिए एक बहुत बड़ी ये सेवा होगी। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और सामाजिक समरसता, सामाजिक साहचर्य, सामाजिक जो है सहयोग के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमको अपेक्षित सरकार से भी सहयोग मिल रहा है और जनता से भी सहयोग मिल रहा है। आप प्रेस बंधुओं से भी हमें सहयोग मिल रहा है। इसके लिए हम सबका आभारी हैं और एक आशा करते हैं कि आप लोगों का सहयोग, साहचर्य हमको बराबर अनवरत इसी प्रकार मिलता रहेगा। मैं इंटरनेशनल डेल्फिक्स काउंसिल बोर्ड का जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा जैसे प्रमुख प्रदेशों का मैं संयोजक हूँ। अध्यक्ष से लेके सदस्य बनाने तक का हमें कार्य दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और जो हमारे भारत की लोक कला संस्कृति है उसको हम जिले से लेके प्रदेश से लेके नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की हमारी जिम्मेदारी। यह राष्ट्रीय शिक्षक संगत का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उसने ते आज मुझे ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में के जो 36वां स्थापना दिवस है, आज सरपंच इनका आज कार्यक्रम था, मुझे भी आमंत्रित किया गया और ये संत जी की बड़ी कृपा है कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आज जैसी पूरे विश्व के अंदर ज़रूरत है और ऐसे संत लोग, ऐसे लोगों की भी एकता की भी ज़रूरत है और ये कार्यक्रम अपने आप के अंदर बहुत बड़ा है। और लखनऊ के अंदर विशेषकर आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें मैं देख रहा हूँ जैन समाज के, बौद्ध समाज के और हमारे आर्य समाज, सनातन धर्म की वो महिलाएं हैं अपने बीच में,
यहाँ पे इंजीनियर, ज्ञानी जी, संत, महात्मा, बौद्ध, मठ, सभी के कार्यकर्ता को मैं देख रहा हूँ। यहाँ सब लोग आए हैं, मुझे भी इन सब के दर्शन करने का और इनकी बातचीत सुनने का अवसर मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो गुरुओं ने बड़ी शिक्षा दी है, सिख अपने आप में ही एक पर्याप्त है, मगर फिर भी आज स्वयं सेवकों की ज़रूरत है। आज उनको भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और आज अपने भारत देश के अंदर आज हम समझते हैं कि स्वर्णिम युग चल रहा है और अनुशासन और मर्यादा में हर कार्य चल रहे हैं, जिससे कुछ असंतोष भी हैं, क्योंकि समाज के अंदर 100% तो कभी कोई खुश रहा नहीं है, इसलिए कुछ कमियां भी रहती हैं, मगर फिर भी संतों की देखरेख में अच्छा ही होगा। और आज मैं समझता हूं कि हमें भी आज कुछ सीखने को मौका मिलेगा। मैं यहाँ के संत जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ दर्शन के लिए बुलाया। और मैं देख रहा हूँ पीछे ये कुछ बौद्ध कार्यकर्ता लोग हैं, ये बुद्धम शरणम गच्छामि वाले, ये भी बहुत संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। मुझे इनसे भी मिलके अच्छा लगा। देख रहा हूँ देश की स्थिति को और इनकी स्थिति को कि इनके जूते, चप्पल, पहनावा भिन्न होते हुए भी साधन कम है, मगर असल में यही लोग साधक हैं। और जो लोग साधन लिए घूम रहे हैं वो साधक मुझे नज़र नहीं आते। यही आज की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब आप बताइए। युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आज ये सम्मेलन हुआ है तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? असल में ये है आज आधुनिक युग जी। और पहले माता पिता अपने बच्चों को जो खिलौने देते थे उससे वह संतुष्ट होते थे। उस समय ये खेती होती थी और घर के ही, गांव के ही सब छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते थे, तो वही उनके खिलौने होते थे, उसी में उन्होंने अपना पूरा जीवन उतारा। मगर आज चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक युग है तो आज का युवा वो पुराने खिलौनों को पसंद नहीं करता। उसको आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, उसको कंप्यूटर चाहिए, उसको आज ये मोबाइल चाहिए, उसको आज टीवी चाहिए, उसको आज मोटरसाइकिल और कारें चाहिए। आज नया युग है, वो पुरानों की कोई न सुनने को न देखने को पसंद नहीं करता। वो कहता है कि आज हमारे हाथ में पैसा होना चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसलिए पहले में और आज में युवाओं में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ परमात्मा की ऐसी गुरु की बड़ी कृपा है, जहाँ 100 आदमी होता उसमें आपको 2 चोर मिलेंगे, 2 हरामखोर मिलेंगे, 2 मेहनती मिलेंगे, 2 संत मिलेंगे। ये परमात्मा खुद ही पैदा करता। हम आप इसमें कहें कि इसको संत बना दो, नहीं बन सकता। हाँ, ये ईश्वर की अनंत कृपा है, बड़ी दया है।